हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं मनविता क्लासेस आर्ट्स एंड साइंस। तो इस पर जितना भी वीडियो आएगा 11th और 12th का आर्ट्स एंड साइंस का वीडियो आएगा। और हम लोग जो काम करेंगे एक टीम बेस्ड काम करेंगे। आपका जो आर्ट्स का टीचर होंगे दो और अलग होंगे, साइंस के जो टीचर होंगे और दो या तीन अलग होंगे। इस पर मैथ का भी टीचर हमें नहीं उतना अच्छे मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रहा है। यदि मिलेंगे तो मैथ का, बट अभी फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास चले, इस पर आएगा, वीडियो आएगा। तो आप लोग उसको कैरी करिए, देखिए, रेगुलर देखिए और अच्छा रिस्पांस दीजिए। और आर्ट्स के लिए एनफ है, आर्ट्स के लिए अच्छा से अच्छा टीचर है, तो इससे वीडियो इसी पर वीडियो आएगा। आर्ट्स के लिए टीचर की कोई कमी नहीं है। हाँ, मैथ के लिए, मैथ को मैं देख रहा हूँ, यदि अच्छा टीचर मिल जाते हैं तो मैं मैथ उनसे रिकवरी करवा दूंगा। मैं आपको उन लोग अच्छे टीचर से मैं पढ़वा दूंगा। लेकिन अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के टीचर है तो मैं उसको करूंगा। तो अभी मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं 11th और 12th का, जो मैं डिस्कशन 11 का करूंगा वही डिस्कशन सेम 12th में रहेगा। जिस तरह से आपको 11 पढ़ाया जाएगा उसी तरह से 12th आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप कहीं पर भी कोचिंग करते हैं, 11 नहीं करते हैं, डायरेक्ट 12th करते हैं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि 11 का ही चीज को आगे बढ़ाया गया है। किसी भी चीज को देखिएगा, फिजिक्स देख लीजिए तो 11 को ही पार्ट को आगे बढ़ाया गया है, केमिस्ट्री को, बायो को, हिस्ट्री को, सभी चीज को 11 में पढ़ना आपके लिए क्या है, जरूरी, उतना ही जरूरी है जितना कि 12th में। तो आप कहीं पर, ये नहीं मैं कहता हूं कि मेरे ही चैनल से आप पढ़िए, किसी भी चैनल पर पढ़िए, कहीं पर ऑफलाइन पढ़िए, वहां पढ़िए। मेरा ऑफलाइन भी सेंटर है बीटा में, सुबोध सर के मकान में, वहां भी आप मुझसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। और देखिए, ऑनलाइन की जितनी भी सुविधाएं रहेगी, चाहे आपका क्लास नोट्स हो, चाहे आपका लेक्चर हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो और आपका पीडीएफ हो, ये सब चीज क्या रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ऑफलाइन में आपको सभी बाजारों से, मतलब ऑफलाइन में आपका एक साल का 8,000 रुपया लिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक साल का 8,000 रुपया लिया जाएगा। और कहां पर ही पता है, बीटा सुबोध सर के मकान में। तो ऑल सब्जेक्ट फॉर 8,000, मतलब 8,000 रुपया में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, तो भी 8,000। यदि आप पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसफी, इंग्लिश, हिंदी, तो भी आपको 8,000। मतलब 5 सब्जेक्ट आप पढ़िए, एक साल में 8,000 रुपया लगेगा। हाँ, एक बात और, जो विकलांग होंगे, लाचार होंगे, उनके लिए शिक्षा मुफ्त रहेगा, एकदम शिक्षा फ्री रहेगा। लड़कियों के फी पर 10% डिस्काउंट रहेगा। और जो हाई स्कूल अपने टॉपर होंगे उनके फीस में 75% ऑफ रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़िए और जुड़िए, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा टीचरों से पढ़ाया जाएगा और मैं खुद पढ़ाऊंगा वहां पर ही। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए। मैं एक बार फिर बताता हूं कि एक साल का जो कोर्स फी रहेगा 8,000 रहेगा। विकलांग और लाचार आदमियों के लिए शिक्षा एकदम फ्री रहेगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हाई स्कूल टॉपर का, जो हाई स्कूल जो टॉपर रहेगा उसके फी में 75% ऑफ रहेगा, लड़कियों के फी में 10% ऑफ रहेगा। तो आप मुझसे बीटा में सुबोध सर के मकान में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 11th 12th के लिए आप मुझसे जुड़िए और अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए जुड़िए। यदि आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ते हैं तो मनविता क्लासेस आर्ट्स एंड साइंस को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मुझे आप बताइए कि सर इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा से बताइए, तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं 11th के कोर्सों को मैं डिस्क्राइब करूंगा। जिस तरह से यदि मैं 11 के कोर्सों को डिस्क्राइब करूंगा, उसी तरह से सेम है 12th का कोर्स भी डिस्क्राइब, सेम है 12th भी पढ़ाया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बिना देरी किए हुए 11 के कोर्सों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यह है 11 क्लास आर्ट्स ओनली फॉर द एनसीईआरटी बुक्स। जो 11 क्लास का आर्ट्स पढ़ाया जाएगा वह एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग 11 क्लास की बुक किसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। कोई भारतीय भवन भी करते हैं, कोई स्टूडेंट बात वही पढ़ता है, बाकी एनसीईआरटी है जो भारत सरकार का क्या रजिस्टर क्वेश्चन जो आते हैं। और एनसीईआरटी कुछ जरा सा लैंग्वेज उसका टफ होता है,
और भारतीय भवन जो होता है उसका लैंग्वेज क्या होता है, सरल होता है। बट हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, और एक है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, तो ये जो दर्शन शास्त्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। इसी को हम लोग फिलोसफी बोलते हैं। ये 6 चैप्टर होते, 6 को आर्ट्स में 6 होते हैं या 7-8 होते हैं। मेन रूप से 6 जो सब्जेक्ट होते हैं, और एक हिंदी और इंग्लिश, उसका हम आगे बात कर लेंगे, अलग से बात कर लेंगे। और एक होता है मनोविज्ञान जिसी को दर्शन शास्त्र, और एक होता है होम साइंस, होम विज्ञान या होम साइंस होता है 7। तो ज्यादातर लड़का जो लेते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक या अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, दर्शन, इसी 6 में से मिलाकर 3 सब्जेक्ट को चूज किया जाता है। और एक 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, 500 विषय का आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आप 300 नंबर ले आते हैं तो फर्स्ट रहते हैं, 225 नंबर लाते हैं तो आप सेकंड रहते हैं, उससे कम 225 से कम आपका आ जाता है तो आप थर्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पर ही देखा जाता है कि यदि लड़की आर्ट्स लेती है तो फर्स्ट परसेंट लाती है, फर्स्ट डिवीजन, तो उसको कितना मिलेगा, 25,000 रुपया। और यदि साइंस लेती है तो सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों पर आपको 25,000 रुपया मिलेगा। तो ये तो आपको चूज करना होगा कैसी आपकी नॉलेज है, उस पर आप चूज कर सकते हैं कि आर्ट्स ले या साइंस ले, वो आप पर डिपेंड करता है। यदि आप हमसे पढ़े 10 क्लास में, तब मैं गाइड कर सकता हूं कि आप आर्ट्स ले सकते हैं कि साइंस ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक वाइज सिंगल देखते हैं। इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, भूगोल को एक सब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, फिर सभी सब्जेक्टों को उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक सब्जेक्ट को देखते हैं, इतिहास को। उसी इतिहास के ही मापदंड से सभी सब्जेक्टों को हम लोग उसी तरीका से पढ़ाया करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड की ओर। इतिहास देखिए, इतिहास कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। भूगोल भी आपका कितना नंबर का होगा, ये भी होगा आपका 100 नंबर का। इतिहास जो पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि इतिहास है तो इसमें आपको बहुत रटना होगा, बहुत ईस्वी रटना होगा, बहुत ईस्वी याद करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जो बात रहेगा, जो फैक्ट रहेगा, और जो क्वेश्चन की मांग रहेगा, उसी पर हम लोग बात करेंगे। ज्यादा रट्टा रट्टी पर बात नहीं करेंगे। रटना पहले के समय में होता था, अब रटना ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, आप कितना समझ लेते हैं क्लास में, वही आपके लिए क्या होता है, मायने रखता है। सबसे ज्यादा समझ ही सबसे बड़ी चीज है। रट गए तो आप भूल जाइएगा, यदि समझ जाइएगा तो आप कभी भी लिख सकते हैं। समझना ही सबसे बड़ा क्या है, समझ गए तो आप कभी भी लिख सकते हैं। यदि याद कर लिए, भूल गए, तो रटा हुआ चीज भूल जाता है, समझा हुआ चीज आदमी नहीं भूलता है। तो हम लोग एक विषय को पढ़ने के लिए 5 या 6 मापदंडों से गुजरेंगे, फिर हम लोग उस विषय को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इतिहास की ओर देखते हैं। इतिहास में सबसे पहले हम लोग लेक्चर को देखेंगे। जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पर लेक्चर दिया जाएगा, आपको सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर आपका क्लास नोट्स बनाया जाएगा। तो जिस लेक्चर को हम लोग देंगे तो उसको हम लोग लिखाएंगे, क्लास में लिखाकर फिर उसका नोट्स बनाया जाएगा। फिर आपका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो आपका टॉपिक रहेगा इतिहास में, जो पढ़ाया जाएगा, जिस टॉपिक से पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आपका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यदि एक चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लिया जाएगा, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, तो चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका ऑनलाइन क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेस्ट का भी जो पीडीएफ होगा उसका दे दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास आपकी यदि छूट जाता है, मिस कर जाता है, तो आपको वो पीडीएफ दे दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात क्लियर कर देता हूं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा बेस्ट अच्छा से अच्छा मार्केट में कंटेंट मिलेगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, बशर्ते आप मेरे से पढ़िए, चाहे कोई और चैनल से पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए बाबू, रेगुलर पढ़िए, क्लास मिस मत करिए।
क्लास मिस करिएगा तो बाबू आपको समझ में नहीं आएगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, नहीं, आप कहीं भी किसी भी चैनल ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़िए, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए रेगुलेटिव सबसे बड़ी चीज है। तो रेगुलर जो पढ़ना होगा कहीं भी पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। तो हम लोग ये इतना चीजों से गुजरेंगे। अब फिर आपका एक वस्तुनिष्ठ होता है जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपका भी पूछा जाता है 40 नंबर के, इसमें पूछा जाता है, या 50 नंबर का, मानिए 40 नंबर का या 50 नंबर का पूछा जाता है। तो जो पिछले साल का, जितने 20 साल या 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इसको आपको रिवाइज करवाया जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, इससे आपको पूछा जाएगा, इसका भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने मापदंडों से गुजरेंगे? लेक्चर, क्लास नोट्स, मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन पीडीएफ, और क्या हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और यूट्यूब पर आपका क्या रहेगा, वीडियो रहेगा, जो आप कभी भी क्या 365 दिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई रुकावट नहीं रहेगा। ये इतिहास के लिए सेम एज आपको भूगोल के लिए रहेगा, सेम एज आपको भूगोल के लिए रहेगा, सेम एज आपको किसके लिए रहेगा, पॉलिटी के लिए रहेगा, सेम एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सभी विषयों के लिए सेम एज ही मापदंड रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी चीज जिस तरह से हम लोग इतिहास में देखे हैं, तो सेम एज हम लोग किस में देखेंगे, सेम एज सारी की सारी बातें भूगोल में भी हम लोग उसी तरीका से करेंगे जिस तरह से हम लोग वही इतिहास को देखे थे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए बाबू, अब आ जाइए 11th क्लास का साइंस का जो पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। साइंस का जो पोर्शन है बाबू, देखिए सेम है इसी तरीका से पढ़ाएगा जो मैंने इतिहास को बताया है। साइंस को 3 भागों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो साइंस के कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। तो साइंस को जो पढ़ाए जाने का जिस तरह से हम लोग इतिहास के बताए उसी तरह से इसको पहले आपका लेक्चर होगा, फिर क्लास नोट्स, फिर मटेरियल, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर आपका क्लास का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स। तो ये आपका 6 चीज रहेगा जिससे आपको इसी तरह से फिजिक्स को पढ़ना है, रसायन विज्ञान को पढ़ना है, जीव विज्ञान को पढ़ना है। इसी तरह से 11 का जितना जो साइंस का तीनों पोर्शन होगा, सबसे पहले आपको लेक्चर जो टॉपिक होगा उसको समझाया जाएगा, अच्छे से सभी चीजों को बारीकी तरीके से समझाया जाएगा। फिर क्लास नोट्स आपका बनवाया जाएगा, फिर टॉपिक का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो उसका टेस्ट लिया जाएगा। फिर क्लास का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी आपको रिवाइज कराया जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस का। उसी तरह से रसायन विज्ञान का सेम है, रसायन को भी हम लोग करेंगे। फिर जीव विज्ञान को हम लोग सेम एज करेंगे, जीव विज्ञान को भी क्या करेंगे, सेम एज जीव विज्ञान को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर इंग्लिश का बात आ रहा है। तो जो 10 क्लास में होता है, 10 क्लास में बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता, ना के बराबर। यदि 100 में से बात करें हम लोग, तो 100 में से 70 से 80% बच्चे इंग्लिश को नहीं पढ़ते। 20% कुछ शहर के बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के, और कुछ गांव के भी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश पर ध्यान देते हैं। उनको अच्छा खासा टेंस, ग्रामर के बारे में पता होता है। तो उन लोगों को 12th में उतना दिक्कत, 11th 12th में दिक्कत नहीं होता। और जिनको दूर दूर तक कोई इंग्लिश का वास्ता नहीं रहता है, अभी हम पढ़ा रहे थे, एक जगह क्लास ले रहे थे 11th का, तो उनका अभी का कहरा इंग्लिश में नहीं आता, तो उन्हें का कहरा सिखाया जा रहा है। तो यही कहते हैं कि जब सरकार ने 100 नंबर का इंग्लिश 11 और 12th में कंपलसरी कर दिया है, तो मैट्रिक में क्यों नहीं करते? मैट्रिक में भी कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनका जड़ मजबूत रहेगा
तब तो 11th 12th में उन्हें दिक्कत नहीं होगा। तो सरकार को मैट्रिक में भी इंग्लिश को क्या कर देना चाहिए था, कंपलसरी कर देना चाहिए। और इंग्लिश देखिए सरकार की यहाँ पर भी नीति कितना खराब है, और सभी चीजों को इंग्लिश में पेपर लेते हैं, और तो आप बोर्ड में ही इंग्लिश को अनकंपलसरी किए हुए। सारा नीट का परीक्षा हिंदी में होता है, बाकी इंग्लिश में भी होता है। यूपीएससी जितना मायने इंग्लिश को देता है उतना मायने हिंदी को नहीं देता, उसका ट्रांसलेशन भी बहुत खराब होता है। तो सभी चीजों को भारत में सिर्फ भारत बोला जाता है कि हिंदी देश है, बाकी ज्यादा ज्यादा किसको प्रिपेयर किया जाता है, इंग्लिश को प्रिपेयर किया जाता है। यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़कर एक आप पीसीएस अधिकारी बन जाइएगा, और उम्र आपका हो जाएगा 60 वर्ष 50 70 वर्ष या 65 वर्ष, आप रिटायर कर दिया जाएगा, आपको बोर्ड इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। आप पढ़े हैं किस बोर्ड से, हिंदी बोर्ड से पढ़कर आप क्या बने हैं, एक पीसीएस अधिकारी बने हैं, बाकी आप में क्या आ जाएगा, वहां एक एरोगेंस आ जाता है, एक क्या आ जाता है, उसे क्या बोले, घमंड आ जाता है, क्या कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने लग जाता है। यार कम से कम हिंदी हमारा देश है, तो हिंदी मान के चलिए ना, कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा मान के चलिए वह पैदा लेता है तो वह हिंदी बोलना शुरू करता है। धीरे 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 पहले मम्मा 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 दादा 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 पापा 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 निमन से बोल नहीं पाता है, तो वह क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है पापा मम्मी दादा भैया कहना सीखता है। फिर वह धीरे धीरे पापा पानी पिएंगे, पापा खाना खाएंगे, सेंटेंस बनाना शुरू करता है, मतलब धीरे धीरे बातों को जोड़ना सीखता है। जब वो धीरे धीरे जोड़ना सीखता है तो फिर और बात बनाता है, पापा हम लोग घूमने चलेंगे, पापा हम लोग पिकनिक चलेंगे, पापा हम लोग मॉल चलेंगे, पापा हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे। फिर वह अपना शरारत करने लगता है हिंदी में ही, और ये सभी चीजों को करना सीख जाता है, सेंटेंस बनाना सीख जाता है, सेंटेंस को जोड़ना, कहां पर क्या करना है, उसको सिखाया है कोई नहीं, उस बच्चे को कोई सिखाया है नहीं सिखाया। वो सभी चीज बात कैसे सीखता है, खुद ब खुद वह सभी चीजों को करना सीख जाता है। और उसको एक बोला जाता है कि नहीं आप इसमें नहीं, आपको इंग्लिश पढ़ना है। आप बच्चे को डाल दीजिएगा कोई कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, वहां बोला जाएगा नहीं मम्मी को मम्मी नहीं मदर कहते हैं, पापा को पापा नहीं फादर कहते हैं, दादा को दादा नहीं ग्रैंडफादर कहते हैं। सारा उसका दिमाग ही हिल जाएगा। वहां पर ये कहेगा यदि आप हिंदी बोलिएगा तो 100 रुपया आप पर फाइन लग जाएगा, और उसका दिमाग टेंशन में हो जाएगा। जबरदस्ती उससे काम करवाया जाएगा जो उससे नहीं होगा, फोर्सली मतलब उसको फोर्स किया जाएगा कि नहीं बाबू आपको क्या किया जाए, इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश बोलना है। जबरदस्ती जो काम हमें नहीं आ रहा है उस काम को जबरदस्ती करवाया जाता है। तो इंग्लिश को प्रिपेयर क्यों किया जाए, हम लोग जब हिंदी हम लोग को अच्छे से आता है, हिंदी में हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश को क्यों प्रिपेयर। एक आईएएस अधिकारी बनता है, तो एक आईएएस अधिकारी बनता है तो गांव में जाता है तो इंग्लिश में बात करता है, जहां जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें ना डील करता है जी। इंग्लिश एक माध्यम होना चाहिए, भाषा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश हाँ समझ में आना चाहिए और उसको पढ़ने चाहिए, इंग्लिश एक माध्यम होना चाहिए, भाषा नहीं उसको बनाना चाहिए। अब कोई भी एक वीडियो आता है तो वीडियो जिस तरह से गांव में बोला जाता है उस तरह से बोलता है, न कि इंग्लिश में बोलता है। तो इंग्लिश को भाषा मत बनाइए, एक मीडियम बनाइए, एक माध्यम बनाइए, जिससे क्या हो उससे दिक्कत ना हो। तो यूपीएससी वाले हिंदी को महत्व ना देकर इंग्लिश को ज्यादा महत्व देते हैं, और पीसीएस में तो ऐसा नहीं सुनने को मिला, बट यूपीएससी और कुछ अदर एग्जाम में ऐसा किया जाता है। कहां प्रेम भटक के चल गए, इंग्लिश पर बात निकला था। तो इसमें 100 नंबर आपका 11th और 12th में 100 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। जो बच्चा मैट्रिक में इंग्लिश नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 11th और 12th में सही से उनका इंग्लिश ले लिया जाए तो यहीं पर ही क्या हो जाएंगे, वे फेल हो जाएंगे। यदि बच्चों को चीटिंग नहीं किया करने दिया जाए, एकदम स्ट्रिक्ट एग्जाम लिया जाए, 100 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 50 से 60% बच्चे 12th में फेल हो जाएंगे। यदि बच्चों को इंग्लिश में हिलने नहीं दिया जाए तो 50 से 60% बच्चे वहीं पर क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट फेल हो जाएंगे। जो जिन्हें मैट्रिक में बोला जाता है कि इंग्लिश अनकंपलसरी हो, नहीं पढ़ते हैं, और 12th में इंग्लिश को और 11th में इंग्लिश को 100 नंबर कर दिया जाता है, न उन्हें ग्रामर का जी पता होता है, न इंग्लिश का ई पता होता है, और डायरेक्ट कहते हैं 11th 12th में 100 नंबर आपका कंपलसरी है। साला टेंस उन लोग को पूछ दिया जाए, बेचारा को टेंस नहीं आता, नरेशन क्या होता है, वॉइस क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है,
ये सब नहीं पता है और डायरेक्ट उन लोग को पैसेज, पैराग्राफ ये सब दिया जाता है, कैसे उन लोग को पेसिस मेकिंग दिया जाता है, कैसे वो लोग समझेंगे। बेचारा से जबरदस्ती कुछ चोरी करके पास होते हैं, कुछ मेहनत करते हैं तो जिनको अच्छा नंबर आ जाता है। ये नहीं कहते कि 2 साल में इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि दिक्कत के साथ कितना नहीं कर सकते। गांव वाले बच्चे नहीं करते, चोरी करके 30 नंबर ले आते हैं बेचारे। तो इंग्लिश को भी 10 क्लास में क्या कर देना चाहिए था, कंपलसरी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक बुक होता है, 11-12 को बुक पढ़ाया जाएगा और आपको ग्रामर, ऑल ग्रामर टाइप्स 0 लेवल से आपको सिखाया जाएगा। 0 लेवल से, एकदम 0 लेवल से आपको ग्रामर को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, ये रहा इंग्लिश। फिर हम लोग आते हैं अगले स्लाइड में, यही तक। इसका एक हिंदी भी होता है, जो 100 नंबर का हिंदी होता है। 100 नंबर का क्या होता है, हिंदी होता है। इसमें बुक होते हैं और कुछ ग्रामर होते हैं, कुछ हिंदी व्याकरण होते हैं, हिंदी व्याकरण होते हैं। ये दोनों को मिलाकर आपसे 100 नंबर पूछा जाएगा। तो इसको भी हम लोग पढ़ लिया करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, लगातार। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो रेगुलर क्लास लीजिए, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो रेगुलर क्लास लीजिए। ये नहीं कि 5 दिन आए 2 दिन नहीं आए, 2 दिन आए 4 दिन नहीं आए, तो इससे आपको समझ में आने वाली चीज नहीं है बाबू। कहीं भी पढ़िए बाबू, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर रहिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग 11 के क्लास का डिस्कशन किए हैं, सेम मैथ आपको उसी तरह से 12th भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आपको एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, यदि हमसे यदि ऑफलाइन जुड़ना है तो ऑफलाइन बिहटा, अलीपुर के बगल में बिहटा है और उधर सालिमपुर के बगल में अलीपुर और सालिमपुर के बीच में गांव पड़ता है बिहटा। बिहटा में मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, सुबोध सर के मकान में, शिवजतन सर के घर के सामने। जो बच्चे जानते होंगे वो देखे होंगे, शिवजतन सर के घर के सामने सुबोध सर का मकान है, उसमें मेरा ऑफलाइन सेंटर है। मनबीता क्लास करके 11, 12 आर्ट्स एंड साइंस क्लास। 1 ईयर का फीस 8000 रुपया है। यदि कोई लाचार और विकलांग बच्चा है उसे शिक्षा फ्री दिया जाएगा। हाई स्कूल टॉपर के फी में 75% ऑफ रहेगा और जो लड़कियों रहेगी उसकी फीस में 10% आपको ऑफ मिलेगा। यदि आप लोग मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑफलाइन जुटिए। यदि आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मनबीता क्लास से आप ऑनलाइन जुड़िए और रेगुलर क्लास करिए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए, हम लोग ऑनलाइन में भी मिलते हैं और ऑफलाइन में भी मिलते हैं, दोनों क्लास में हम आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।